हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील के शेयर के बारे में कि क्या ये शेयर अभी और नीचे आ सकता है या फिर यहीं से ये रिट्रेस करेगा। तो जैसा कि हम अपना वीकली चार्ट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया कि अगर आप एक कैंडल को बहुत बारीकी से देखते हैं तो आप उसकी जो विक होती है वो वहाँ पर सेलर और बायर का प्रेशर बताती है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी रेड कैंडल्स हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़े से बायर यहाँ पर पावर लगाने आए थे, फिर से यहाँ पर बायर यहाँ पर पावर लगा रहे हैं। यानी कि आने वाले से एक या दो वीक के अंदर अंदर यहाँ पर बायर्स अपनी ताकत में आ जाएंगे। दूसरा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या हमें यहाँ पर कोई भी रिट्रेसमेंट मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। जैसा कि मैंने चार्ट को लाइन में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। ये सारी की सारी क्लोजिंग्स हैं जितनी भी ये रहेंगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर दूसरा सपोर्ट आप यहाँ पर इस पॉइंट पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक 140 का प्राइस है और दूसरा है यहाँ पर लगभग 141, यानी कि लगभग आपका 140 के ऊपर इसका एक रिट्रेसमेंट के चांसेस हैं और दूसरा यहाँ पर 157 पर ही है। क्योंकि इससे पहले वाली कैंडल में भी हमने देखा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़े से बायर्स प्रेशर में आए, कैंडल्स बड़ी हैं, सेलर में दम ज़्यादा है, ठीक है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन बायर्स यहाँ पर थोड़े थोड़े एक्टिव हो रहे हैं, मार्केट इम्बैलेंस हुआ, ठीक है। यहाँ पर बायर्स ने ताकत लगाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर की साइड ज़्यादा वीक है, यानी कि सेलर्स ने ज़्यादा प्रेशर लगाया, ठीक है। तो उसके बाद रेड कैंडल्स हमें ज़्यादा नीचे देखने को मिली, ठीक है। तो ये मार्केट इम्बैलेंस बताती है जो कि यहाँ पर डोजी कैंडल बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे जा रही है प्राइस, सेलर्स का ज़्यादा प्रेशर रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ पर इस कैंडल में भी देख पा रहे हैं। अब अगर इसको हम डेली चार्ट पे देखें तो हम थोड़ा सा और समझ सकते हैं कि क्या आने वाले आसपास के प्राइस में यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है, यानी कि रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास यहाँ पर मार्केट है। देखिए यहाँ पर एक अच्छे सपोर्ट के पास यहाँ पर मार्केट आ गई है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पे आने वाले 2-3 पॉइंट पे यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया। तो प्राइस या तो यहीं से रिट्रेस होने के चांसेस हैं। अगर यहाँ से रिट्रेस नहीं होती है तो दूसरा पॉइंट हमारा 140 का बन जाता है। अगर इसकी बात करें डेली चार्ट पे तो 146 पे, और वीकली चार्ट पे बात करें तो 140 टू 141 के आसपास, ठीक है। अब अगर स्टॉक को फंडामेंटली देख लेते हैं तो हमें क्या पता चलता है। फंडामेंटली यहाँ पर लगभग सही जगह पे ट्रेड कर रहा है, रिट्रेस होता तो एंट्री बनती है और लगभग 15 to 18% का रिटर्न हमें यहाँ पे मिल जाएगा एक महीने के अंदर अंदर, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर क्या है, बाई की बोल रहा है, जो कि ये क्या एक्सपर्ट्स होता है, लेकिन ये एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, इनके भरोसे नहीं रहना है, आपको अपना खुद का समझना है, ठीक है। तो आपको देखना है कि आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर अंदर क्या ये रिट्रेस होता है। अगर रिट्रेस होता है तो बजट भी आ जाएगा, अगर बजट में अच्छा कुछ रहा मेटल्स के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे मज़े ही मज़े हो जाएंगे, चांदी ही चांदी हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर रिटर्न इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स नहीं होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर हम देखें इसको, एक महीने में कुछ खास रिटर्न नहीं है, एक साल में 35% है, 5 ईयर में 244 और आल में लगभग 800%, ठीक है। तो रिटर्न तो काफ़ी अच्छा दिया, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना एक अच्छा साइन यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। मार्केट कैप बहुत बड़ी है, लार्ज कैप का स्टॉक है। उसके बाद फाइनेंशियली अगर देखेंगे तो 2 सितंबर 2023 क्वार्टरली यहाँ पर, और ईयरली देखेंगे तो इस क्वार्टर या इस साल 2024 में जो प्रॉफिट है वो माइनस में है। तो कंपनी या तो कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएगी या फिर क्या करेगी, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, पब्लिक में न्यूज़ निकाल के उन रिटेलर्स को ट्रैप करके उनके पैसे से अपना नेटवर्थ को गेन करेगी और उससे फिर अपना आने वाले टाइम में प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर सितंबर 23 में यहाँ पे जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, दिसंबर 23 में प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो 33% और रिटेलर्स की 22.31। वहीं पर अगर हम देखेंगे जून में तो रिटेलर्स का पैसा बढ़ा है, ठीक है, इसने अपनी होल्डिंग कम करी है। FII DI को भी देख लेते हैं। FII यहाँ पर 20.32 रही है और दिसंबर में 20.70%, यानी कि जून में यहाँ पे क्या हुआ, FII ने अपनी होल्डिंग्स कम करी है, यानी कि वो इससे पैसा निकल के भाग रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अदर DI की बात करें तो 13.47, तो अदर DI भी कम हुआ, यानी कि ये दोनों कम हुए। म्यूचुअल्स को देखेंगे तो म्यूचुअल्स यहाँ पे आके बढ़े हैं, ठीक है। तो अगर म्यूचुअल्स बढ़ रहे हैं तो जैसे जैसे यहाँ पे देख रहे हैं रिटेलर्स ये दो बढ़ रहे हैं, प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं धीरे धीरे, तो कंपनी क्या कर रही है, अपने आप पैसा इकट्ठा कर रही है। तो कुछ ना कुछ हो सकता है, बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आप ना ही इन्वेस्ट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा पैसा बना सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्यों जाना, ठीक है। इस स्टॉक में अगर मैं मेजर करके दिखाऊं तो जब यहाँ से रिट्रेस हुआ है, अगर रिट्रेस पॉइंट को इस पॉइंट को भी नापोगे तो भी आप काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। तो 28% रिटर्न यहाँ पे आपने 4 महीने में बना लिया है।
तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आप समझ गए होंगे कि कहाँ से रिट्रेस हो रहा है, क्या लेवल्स हैं आपके प्राइस के। रिट्रेसमेंट का पहला लेवल ये है जो कि लगभग 157 का ही है। दूसरा लेवल यहाँ पर 146 का भी रहता है और तीसरा लेवल आपका 141 का है। तो इन 3 पॉइंट्स पे मार्केट आगे रिट्रेस कर सकती है। तो इस स्टॉक को होल्ड करिएगा, वेट करिएगा, क्योंकि ये लगभग मूविंग एवरेज 100 पे आ ही गया है। तो अच्छी एंट्री के आसपास हमारा स्टॉक आ गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, नज़र में रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियोज़, अच्छा टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए लेके आ सकूँ। थैंक यू वेरी मच।